और खबरें देखेंगे विस्तार से और रुख करेंगे बड़ी खबर का। अजमेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुष्कर में फायरिंग मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। गोलीकांड में सवाई सिंह की मौत की खबर मिल रही है। पुरानी रंजिश की वजह से यहां पर फायरिंग की गई। गोलीकांड में ब्लैकमेलिंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये फायरिंग की गई थी वहां पर से ये तस्वीरें हैं। पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसे लेकर यहां पर फायरिंग की गई। 2 लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, दूसरे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। अभिजीत सेयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, ब्लैकमेलिंग का भी कनेक्शन सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर दीजिएगा और अपडेट भी बताइएगा। मेरी आवाज मिल पा रही है अभिजीत आपको? आ रही है फ्रीक्वेंसी? शायद आवाज नहीं पहुंच रही उन तक, फिर से कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुरानी रंजिश में फायरिंग मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। 2 लोगों को गोली लगी थी और इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरा भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे रेफर भी कर दिया गया है। तो इस बीच ब्लैकमेलिंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, हालांकि पूरी जानकारी इसे लेकर नहीं मिल पा रही। अरे क्या कर रहे हो? दो बार में ले लो यार, आधा आधे ले लो, आधा आधे ले लो, दो बार आराम से। अरे आराम से छोड़ो। घटना क्या हुई था? आज पुष्कर के पास में एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक की डेथ हुई है और एक है वो घायल है। और हमारी टीम है वो लगातार जो मुलजिम है उनका पीछा कर रही है और जल्दी ही हम उनको दस्तयाब कर लेंगे। और इसके अलावा हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा रखी है। सर, डेथ किसकी हुई है और क्या अभी सारी चीजें हैं वो डिटेल ले रहे हैं, और कि मुलजिम कौन है उसके बारे में भी डिटेल जुटाई जा रही है और टीम जल्दी ही उनको। हमलावर डिटेन हुए सर? हमलावर डिटेन हुए? अभी पुलिस है वो पीछे लगी हुई है और जल्दी ही वो दस्तयाब हो जाएंगे। बता रहे हैं कि ये बहुत पुरानी कोई रंजिश थी जो काफी पॉपुलर रही। अभी सुनने में आ रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से हुआ है, लेकिन अभी सारी चीजें हैं वो वेरीफाई की जा रही है कि घटना के पीछे क्या रीजन है और घटनाक्रम करने वाले कौन है। जल्दी ही अभी सारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और एक बार जब जो घायल है उससे एक बार जब हम बातचीत करेंगे तो उसके बाद में ही आगे चीजें पता चलेंगी। अभी जब घायल है उससे बात करने के बाद में ही पता चलेगा। टोटल इंजर्ड कितने सर इसमें? एक इंजर्ड है और एक की डेथ हो गई है। इंजर्ड से अभी बात करेंगे तो पता। पहचान हुई सर मतलब? तो देखिए, ये जो हत्याकांड सवाई सिंह का हुआ है, ये सिविल लाइंस थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं और काफी साल पुराना ये हत्याकांड है। लहरों की बरखा एक अखबार है जिसके संपादक कुंवर मदन सिंह, हत्याकांड हुआ था कई सालों पहले। उस हत्याकांड के जो आरोपी थे, हत्याकांड से जो परिजन थे, उन पर यह जो है प्रामा फेसी आरोप लगा। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक कुछ हमलावरों को पुलिस ने डिटेन कर लिया गया है। सूर्य प्रताप बताया जा रहा है, नाम है उनका। और ये पूरा जो घटनाक्रम है ये अजमेर के बहुचर्चित अश्लील ब्लैकमेल कांड से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि जो कुंवर सिंह मदन सिंह हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड के जो उस मदन सिंह के जो परिजन थे उन्हीं पर यह प्राइमा फेसी जो है आरोप लगा है। और इससे पहले भी करीब 9 साल पहले एक और इस तरह का फायर हुआ था, जिसमें जो कोर्ट से बरी हुए थे, जो आरोपी मदन सिंह हत्याकांड के जो आरोपी बरी हुए थे, उन पर इन्हीं जो एक्यूज है जिन्होंने आज फायरिंग की है, जिसमें मदन सिंह के जो बेटे हैं उन पर आरोप लगा था। उन्होंने पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल पर भी एक फायर किया था, हालांकि उसमें किसी तरह की चोट नहीं आई थी, बस्ट आउट फायर था वो। वृंदावन जो कृष्णगंज थाना हल्के का एक गार्डन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर फायर हुआ था करीब 9 साल पहले। वहां पर भी यह घटनाक्रम हुआ था और उसी से जुड़े तार निकल के सामने आ रहे हैं। एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। अभिजीत, इसे लेकर जानकारी मिल पाई है क्या कि कुल कितने बदमाश इसमें शामिल थे जिन्होंने फायरिंग की थी वहां पर?
देखिए, इसमें किसी भी बाहरी के हाथ होने की संभावना शुरुआती जांच में पुलिस इनकार कर रही है, क्योंकि प्राइमा फेसी जो फैक्ट्स निकल के सामने आए, जो मौके पे प्रत्यक्षदर्शी थे या जो तमाम घटना के तुरंत बाद जो बचाव के लिए पहुंचे थे, उनका जो कहना था कि जो 2 से 3 की संख्या में हमलावर थे और उन्होंने पीछे से फायर किया है। जो सवाई सिंह जिनकी यहाँ पर इलाज के दौरान मौत हुई है, उनके सिर के पीछे गोली लगी है, और जो दूसरा जिसका भी इलाज चल रहा है उसके पेट और पीठ के बीच में गोली लगी है। तो कुल मिला के 2 ही जिसमें इंजर्ड थे, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है और एक का जिलेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एसपी चुनाराम जाट जो है वो यहाँ पर अगर पहुंचे हैं, और बताया यह भी जा रहा है कि जो मृतक हैं उनके बेटे की शादी थी अब से कुछ दिनों बाद, वो शादी का कार्ड देने के लिए जो है वहां गए थे, और आरोपी जो है वो रैकी कर रहा था। इससे पहले भी 8-9 साल पहले भी उसने रैकी की थी। चूंकि कोर्ट से ये तमाम लोग जो है बरी हो चुके थे, लेकिन रंजिश जो है वो लगातार पनप रही थी, और रंजिश के चलते जो है कहीं न कहीं आज इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल अभिजीत, और अगर बदला लेने के लिए ये गोलीबारी की गई है तो वहां पर जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाता है। हो सकता है और भी लोगों पर हमला किया जाए, इसीलिए फोन कट गया यार वापस। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही, अभी फिर से कोशिश करेंगे। 2 लोगों को गोली लगी है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को अभी डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी पुलिस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है, पूरी जानकारी नहीं दे पा रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जानकारियां मिलेगी, आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुरानी रंजिश के चलते यहां पर गोलीबारी की गई। इसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए और एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये जो बदमाश थे वो लंबे समय से रेकी कर रहे थे और इसके बाद यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कुल 3 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जिन्होंने पीछे से हमला किया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इनके पास आखिर अवैध हथियार कहां से पहुंच जाते हैं, और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि इन लोगों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। लंबे वक्त से रेकी की और उसके बाद वारदात को अंजाम दे दिया। तो दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई और उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हमलावरों ने पीछे से हमला किया था, वे सामने नहीं आए थे। बताया जा रहा है तकरीबन 3 बदमाश थे जिन्होंने पीछे से गोलियां दागी। एक व्यक्ति के पीठ में गोली लगी है जिसका फिलहाल इलाज जारी है, जबकि इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। और बड़ी खबर भरतपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक वैन आग का गोला बन गई। वैन में करीब 6 लोग सवार थे जो बाल बाल बच गए। भरतपुर से जयपुर की ओर ये वैन जा रही थी और इसी दौरान अचानक से ये आग का गोला बन गई। हाईवे पर छोंकरवाड़ा के पास का यह हादसा है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले वैन जलकर राख हो गई। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें 6 लोग सवार थे जिन्होंने समय रहते उसमें से कूदकर अपनी जान बचा ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। ये वही वैन है जो चलते चलते आग के गोले में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, दमकल की टीम मौके पर पहुंची भी, लेकिन उससे पहले ये वैन जलकर राख हो चुकी थी। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये आग लगी कैसे, कोई जानकारी मिल पाई है क्या इसे लेकर? देखिए प्रियंका, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन वैन जो थी वो भरतपुर की तरफ से जयपुर की तरफ जा रही थी। तभी नेशनल हाईवे पर भुसावर थाना इलाके गांव है छोकरवाड़ा, वहां पर अचानक ही वैन में आग लग गई और
देखते ही देखते जो वैन थी वो धुंधुकर जलने लगी, आग का गोला बन गई। मौके पर जो लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही जो वैन थी वो पूरी तरह से जल करके खाक हो चुकी थी। और गनीमत ये रही प्रियंका कि इस वैन में 6 लोग सवार थे, लेकिन आग लगने के बाद ही उनको जैसे ही पता लगा कि वैन में आग लग चुकी है तो उन्होंने कूद करके जो है अपनी जान बचाई। राहत की बात ये रही कि इस वैन में आग लगने से कोई भी जो उसमें सवार लोग थे वो सुरक्षित बाहर निकल आए। फिलहाल पुलिस जो है वो कारणों का पता लगा रही है कि आखिर वैन में जो आग है वो क्यों लगी। जो लोग उसमें सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित है, वो कूद करके उन्होंने जो अपनी जान है वो बचाई। और नेशनल हाईवे पर छोकरवाड़ा गाँव है, वहाँ की ये पूरी घटना है। जी दीपक, क्योंकि हाईवे पर ये आग लगी थी, क्या वहां से वैन को हटा दिया गया है, रास्ते को सुचारू करा दिया गया है? देखिए, जब वैन में आग लग रही थी तभी जो वैन चालक था उसको पता लगा कि वैन में जो है आग लग रही है, तो उसने सड़क के हाईवे पर ही सड़क के किनारे वैन को खड़ा किया और उसमें से कूद करके बाहर आ गई। लेकिन थोड़ी देर में बिल्कुल दीपक, सूझबूझ और इसी की वजह से 6 जिंदगियां भी बच गई। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लपटों की विनाश लीला देखने को मिली। पैसिफिक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई, दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। एक्सरे रूम में यह भीषण आग लगी थी। आग लगने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर यह आग लगी थी। एक्सरे रूम में बताया जा रहा है कि आग लगी थी। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर क्या वजह रही इसके पीछे। जांच के बाद इसका खुलासा हो सकेगा, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से खबर है, जहां पर भीम आर्मी का प्रदर्शन लगातार जारी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दुष्कर्म मामले में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उज्जैन इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीम आर्मी का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। नाबालिग का दुष्कर्म हुआ और इसे लेकर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है और इसी को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और जोधपुर के फलौदी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। नकली मावा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने रसद विभाग को भी इसे लेकर जानकारी दी। बाप क्षेत्र के जांबा के ढाणी की ये घटना है। श्रीगंगानगर से एक खबर है, जहां पर अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आज से 48 घंटे के लिए अनूपगढ़ कस्बे को बंद रखा जा रहा है। अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 48 घंटे अनूपगढ़ को बंद रखने का फैसला किया गया, जिसमें स्थानीय व्यापारिक संगठन और निवासियों के द्वारा स्वेच्छा से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर राज्य सरकार से अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है। और खबर उदयपुर से है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर रखी स्कूटी चोरी कर ली गई। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। 2 चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं वाहन मालिक ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और स्कूटी को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मालिक ने जमकर चोर की धुनाई भी की और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी और चोर को पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान एक चोर फरार हो गया है। लगातार पुलिस उसकी तलाश में है। देर रात भोपालपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसकी 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बड़ी खबर दौसा से सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। राशन डीलर की दुकान पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दुकान को बंद करके राशन डीलर भाग गया। बांदीकुई के आनंदवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। फ्री में राशन के एवज में पैसे की वसूली की जा रही थी। पूरे मामले की जांच भी कराई जाएगी। एसडीओ की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। बता दें, यहां पर फ्री में राशन का वितरण किया जाना था, लेकिन लगातार जो डीलर था वो इसके लिए पैसे वसूल रहा था।
और अब बात अलवर की, जहां बगड़ तिराया थाना पुलिस ने 5 दिन पहले एक युवक की हत्या करने के मामले में 3 भाइयों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बगड़ थाना पुलिस के मुताबिक बगड़ तिराया थाना इलाके के बम्बोली मोड़ के पास 5 दिन पहले लोहे के पलटे से हमला कर यादराम मीणा की हत्या की गई थी और उसके भाई पर भी हमला किया गया था। इस घटना के बाद फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में 3 सगे भाई और उनका एक साथी भी शामिल है। देश को अंकित मीणा निवासी मीणा पुराने थाने पर रिपोर्ट दी थी। रात के करीब 10:30 बजे अपने गांव से आ रहा था, साथ में यादराम नाम का मित्र था। तो रास्ते में 5-6 लोगों ने उनके साथ मिलकर मारपीट की, जिससे उसके मित्र यादराम के सिर में चोट लगने से मौत हो गई। मौके पर रात्रि में पुलिस भी गई थी। पुलिस मौके पहुंची थी और पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम में शिफ्ट करवा दिया था। वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर पालिका के सफाई कर्मियों और शाखा के कर्मचारियों ने आज पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के विवाद के चलते सामूहिक कार्य बहिष्कार किया। जानकारी के मुताबिक बीती शाम पालिका अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पार्षदों को सूचना देने और पुलिस फोर्स साथ रखने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने ईओ से इसका रिटर्न में जवाब मांगते हुए पूछा कि कल सुबह सूर्योदय से पहले ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है और किसके कहने पर, जबकि उनकी ओर से कोई ऐसे निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शहर में 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 9 और 10 में बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया, तो वहीं खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया। यहां खेती करीब 2 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी ने बताया कि राजीव गांधी नगर विस्तार नाम से अवैध कॉलोनी के रूप में 3 विला बनाए जा रहे थे। वहीं जेडीए जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन में बालाजी धाम नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस योजना में भी 6 व्यावसायिक विला बनाए जा रहे थे, जिन्हें ध्वस्त किया गया है। यहां करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। और अब बात राजसमंद की, जहां मेट नगर के वेवर महादेव रोड पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जमीन को पालिका ने कब्जे से लेते हुए अपना बोर्ड भी लगा लिया है। जानकारी के मुताबिक नगर के धार्मिक स्थल वेवर महादेव मंदिर के पास सरकारी जमीन पर कुछ दिन पहले तुफेल उस्ते ने कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी ने रातों रात जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण करा दिया। धार्मिक स्थल के पास सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने से शहर में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना को देखते हुए उपखंड अधिकारी निशा सहारण ने तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। इस संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट आमेट ने एक आदेश जारी किया था। इसमें मेरे को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया कि ग्राम आमेट की आरआई नंबर 1108 जो नगर पालिका के नाम पर दर्ज है, ये किसी खातेदारी के और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड के दौरान कोहरे से AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है। पिछले 15 दिन से विजिबिलिटी डाउन है और आने वाले दिनों में भी AQI खराब होने के आसार जताए जा रहे हैं। कोहरे के साथ ही प्रदूषण मिलने से स्मोक का भी निर्माण हो रहा है। प्रदेश के सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 15 दिन से विजिबिलिटी डाउन है। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी ज्यादा खराब हो सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है और उसके चलते लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और अब बात अलवर में हुए फर्जीवाड़े के खेल की। राजगढ़ थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले ई-मित्र संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल SBI बैंक के ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की KCC के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। फर्जी दस्तावेज के जरिए निकासी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस भी एक्शन में नजर आई और ई-मित्र संचालक को गिरफ्तार कर लिया। छोटेलाल से तफ्तीश की और तफ्तीश से पाया कि छोटेलाल ने हीरालाल सैनी और ई-मित्र संचालक राकेश के साथ में मिलकर और कंप्यूटर से फर्जी तरीके से SBI का लोगो लगाकर और उसकी मोहर लगाकर और एक फर्जी नोटिस बनाया और उसको तहसील कार्यालय में रहन मुक्त करने हेतु
भिजवा दिया। इस पर तीनों को गिरफ्तार किया गया और जो फर्जी दस्तावेज बनाने के रूप में जो प्रयुक्त सील थी और जो CPU था वो हमने उसे जब्त किया है। और अब बात रफ्तार के कहर की, जो कि कई शहरों में देखने को मिला है। आप टीवी स्क्रीन पर इसकी 3 अलग अलग तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर माउंट आबू की है, जहां बस के पत्थर से टकराने से हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर राजसमंद से, जहां ओवरलोड वाहन हादसे की वजह बना। जबकि तीसरी तस्वीर कोटा से है, जहां ट्रॉले ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यात्रा से बढ़ेगी वोट की मात्रा। आज इस हफ्ते का ये देश है हमारा, इसी विषय पर राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जी कोई ड्रैकुला हैं, उनको देख के लोग डर जाते हैं। कम हो गई है भाजपाओं की नींद की मात्रा, क्योंकि चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने वोट के लालच में देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है। सेना पिट रही है बोल के कौन सा देश जोड़ रहे थे आप भैया? तो गालवान में हुआ क्या हुआ? हमारे वहाँ पे हमारे 40 ये हमने सरकार आपको आराम देने के लिए ये रात रात भर जागते हैं। इसीलिए जब कोई भारतीय सेना के बारे में बोलता है तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि हम उनके नाखून के बराबर भी काम नहीं कर सकते तो भारतीय सैनिक कर रहे हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।